अगर आप लोगों ने मेरे चैनल की वीडियो को देखा होगा, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने बताया कि एसबीआई बैंक में घर बैठे हुए जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आप किस तरीके से ओपन कर पाएंगे। अब काफी लोगों ने कमेंट करके बोला कि क्या एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन मिल सकता है। हाँ जी, आज की इस वीडियो में एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन लेने के बारे में पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूँ। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई डॉक्यूमेंट वगैरह सही तरीका में बताऊं तो आपको सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं, एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड। अब लोन अप्लाई करने के बारे में पूरी जानकारी मैं शेयर कर दूं, लास्ट में आपको पता चले भाई आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो तो आपको वीडियो देखने का भी कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आपका टाइम और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस बात को समझने की पूरी कोशिश करते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या क्या हमारे पास रहेगा, तब जाकर हम एसबीआई बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि एसबीआई बैंक एक तरह से सरकारी बैंक है और इससे सस्ता लोन मार्केट में किसी भी बैंक से आपको नहीं मिल सकता है। जहां पर इसका एंड होता है वहां से तो बैंकें स्टार्ट करती हैं, जहां पर बैंकें एंड करते हैं वहां से एप्लीकेशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन लेने के बारे में सही जानकारी के लिए मैं आ चुका हूं एसबीआई बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां पर आने के बाद ध्यान दीजिएगा, एसबीआई पर्सनल लोन आपको देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, बड़ा साफ साफ ले रखा है, अगर एसबीआई बैंक में आपका अगर सैलरी अकाउंट है तब जाकर के आपको यहां पे लोन दिया जाएगा। यानी कि ये लोन हमारे काम का नहीं है, क्योंकि सबके पास एसबीआई बैंक का सैलरी अकाउंट नहीं होगा। तो इस वाले लोन को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि सबके पास एसबीआई बैंक का सैलरी अकाउंट नहीं होगा। लेकिन जैसे आप स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ आएंगे, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन जस्ट 4 क्लिक, यानी कि सिर्फ 4 क्लिक करके पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दूसरे वाले ऑप्शन में आपको ऐसा कहा जा रहा है, एक्चुअल में ऐसा ही होता है, 4 क्लिक करके आप लोन को ले पाएंगे। अब यहां पर आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आने वाले हो जहां पर प्री अप्रूव्ड बेसिस का ऑप्शन दिया जाता है, चाहे किसी बैंक के बारे में बात करूं, किसी एप्लीकेशन के बारे में बात करूं, तो हमेशा ध्यान रखिए कहीं ना कहीं आप उनका कुछ ना कुछ आपके साथ उनका रिलेशन जरूर होगा। जैसे कि हो सकता है कि आप पहले से उनका क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हो, होम लोन, कार लोन को यूज कर रहे हो, या सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट को यूज कर रहे होंगे। उस कंडीशन में प्री अप्रूव्ड बेसिस का लोन का ऑफर आपको दिया जाता है। और जो भी बैंक आप यूज करोगे उस बैंक की एप्लीकेशन जरूर होती होगी, उस बैंक की एप्लीकेशन में ही आपको ऑफर दिया जाता है और वहीं से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब एक सवाल बनना चाहिए, मान लिया कि चलो ठीक है मेरा एसबीआई बैंक में अकाउंट होगा, इसलिए मेरे को यहाँ पे प्री अप्रूव्ड बेसिस वाला लोन ऑफर अप्लाई करने के लिए मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आप में से काफी लोगों के पास पहले से एसबीआई बैंक में अकाउंट तो है, लेकिन लोन के लिए अप्रूवल आया है नहीं आया है, आपको ऑफर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आप कैसे चेक कर पाओगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। उस कंडीशन के लिए मैं आपको पहले ऑप्शन बताता हूं ताकि आप भी चेक कर लीजिएगा। इसके बाद कितना लोन अमाउंट हमें दिया गया है और कैसे उसको हम अप्लाई करके अपने अकाउंट में ले रहे हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, वो भी हम इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। देखिए, लोन का ऑफर चेक करने के लिए आपको एक एसएमएस करना है जिसमें लिखना है PAPL, एक स्पेस दे देंगे, 4 डिजिट अपना अकाउंट के लास्ट के इंटर कर देंगे। इसके बाद आपको सिंपल सा सेंड कर देना है 567676 नंबर पे। अगर आपके अकाउंट पे प्री अप्रूव्ड बेसिस का ऑफर दिया जा रहा होगा आपको रिटर्न एसएमएस में दिखा दिया जाएगा। पहला तरीका तो ये होगा। अब चलिए दूसरे तरीके को भी हम देख लेते हैं। अगर मैं दूसरे तरीके के बारे में बात करूं, अगर आपका अकाउंट होगा तो आप योनो एप्लीकेशन का जरूर यूज कर रहे हो, क्योंकि वहीं से अपने अकाउंट को आप मैनेज कर पा रहे होंगे। आप जैसे होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, जो आपको यहाँ पे 6 वाला ऑप्शन मिल जाता है, उसके अंदर देखेंगे आपको लोन्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं अगर आपको प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन का अगर ऑफर दिया जाता है तो कई बार आपको बैनर ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाता है। जैसा कि हमारे केस में एक बैनर दिखाया जा रहा है जहां पर लिखा कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर इंस्टेंट प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, जो कि 6,73,000 रुपए का है और साफ साफ लिखा नो ब्रांच विजिट, कोई भी ब्रांच विजिट नहीं करना, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना, इंस्टेंट क्रेडिट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। यानी सिर्फ 4 क्लिक करके यही वाला लोन अपने बैंक अकाउंट में आप ले पाएंगे। अब कैसे लेना ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ आ रहा है अवेल नाउ, सिंपल से आपको अवेल नाउ पे क्लिक कर देना है। अब जो भी लोन अमाउंट आपको दिया जा रहा है मैक्सिमम आप उसको ले सकते हैं, जो भी मिनिमम दिया जाए मिनिमम को ले सकते हैं। मिनिमम बारे में बात करूं, इस केस में 25,000 रुपए मिनिमम दिया जा रहा है, मैक्सिमम 6,73,000 रुपए है। टाइमिंग के बारे में बात करूं तो 1 महीने से लेकर 72 महीनों तक का टाइम दिया जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करूं, सिर्फ 11.5% में रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन दिया जा रहा है। इतना सस्ता लोन शायद ही कोई बैंक दे, क्योंकि कोई भी बैंक आप उठा के देख लीजिएगा 12-15%, 20% तक पहुंच जाते हैं। कोई एप्लीकेशन के बारे में बात करें साला 20% तो स्टार्ट होता है, एंड कहां हो कोई पता नहीं होता है। और यहाँ पे बात करें, अगर मैं मान लीजिए मैं 6,73,000 रुपए का लोन अगले 72 महीने लिए लेता हूं तो 12,983 रुपए हर महीने की मेरे को यहाँ पे ईएमआई पे करनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पे बहुत कम लगाई जा रही है। सारा कुछ अगर हमने यहाँ पे देख लिया है, अब हमें लोन के लिए अप्लाई करना, लेकिन यहीं पर भी काफी लोग गलती कर देते हैं। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे 6-7 लाख रुपए का लोन का ऑफर आ चुका है, लेकिन मेरे को जरूरत है 3-4 लाख रुपए की, तो मुझे 3 से 4 लाख रुपए जो चाहिए जरूरत के अमाउंट है उसी को ही लेना चाहिए। अगर मैं ज्यादा ले लूंगा, अगर मैं टाइम से पैसा नहीं भर पाऊंगा तो इंटरेस्ट
तो फालतू देना ही देना, आप हमारा सिविल भी खराब होगा, आगे चलकर मैं कहीं से लोन को नहीं ले पाऊंगा। तो कोशिश ये करो जितनी रिक्वायरमेंट हो, भले ही ज्यादा मिल रहा हो उतना ही लोन अमाउंट लो। जैसे कि मेरे को करीब 4 लाख रुपए के आसपास यानी 3.5 से 4 लाख रुपए का अमाउंट चाहिए, मैं उसी लोन अमाउंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद आपको ये सिलेक्ट करना है कि भाई जो मान लीजिए अगर मैंने लोन ले लिया है तो मेरी ईएमआई किस डेट से स्टार्ट हो, वो डेट मेरे को सेलेक्ट करना। वो डेट आखिरकार कब सेलेक्ट करना तो समझ लीजिएगा, मान लीजिए मेरी कोई भी पैसे मतलब कोई भी इनकम है वो 10 तारीख को आती है, मैं 12 तारीख की डेट को सिलेक्ट कर लूंगा। इस तरीके से आप एक डेट को जैसे सिलेक्ट कर लेंगे, इसके जस्ट बाद देखिए जो मेरा लोन अमाउंट है वो 3,78,900 रुपए है। नीचे आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल से मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। लोन अमाउंट मेरा यहाँ पे दिखा दिएगा। ट्यूनर टाइम बार बात करूँ 36 महीने का ट्यूनर टाइम दिया गया है, 12,495 रुपए हर महीने की ईएमआई आएगी। और यहाँ पे देखिएगा मेरे बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट भी हमें यहाँ पे दिखा दिए गए हैं। वो डिजिट इसलिए दिखा दिए गए हैं क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट के ब्याह पे मुझे यहाँ पे लोन को ऑफर दिया गया और मेरे अकाउंट से सारी डिटेल उन्होंने ऑलरेडी पहले से ले ली, ताकि मेरे को यहाँ पे ज्यादा कुछ फिलअप करने की जरूरत ना पड़े, 2-4 क्लिक करके मैं लोन को ले पाऊँ। नीचे आ जाना है, सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डाल के जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे जस्ट आपको लोन यहाँ पे अप्लाई हो चुका रहेगा। क्योंकि आपकी बैंक डिटेल पहले से, आपकी केवाईसी डिटेल पहले से, सब कुछ तो पहले से ही है, सिर्फ 4 क्लिक तो करना। इसलिए बोल रहा था भाई कि 4 क्लिक करके आप लोन को ले पाएंगे। और जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे, मुश्किल से घंटे 2 घंटे अंदर आपके बैंक अकाउंट आपके पैसे को क्रेडिट कर दिया जाता है। ये होता है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन अप्लाई करने का बेस्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप एसबीआई बैंक में एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हो, एलिजिबिलिटी के साथ लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अकाउंट ओपन नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके वीडियो को चेक करके घर बैठे हुए अपने अकाउंट को भी ओपन अप कर पाएंगे। अगर आपको छोटे मोटे लोन अमाउंट की जरूरत है, केवाईसी बेसिस पे लोन लेना चाहते हो, तो आप मेरे दूसरे वाले चैनल विजिट कर सकते हो जो कि फाइनेंस करो के नाम से है। वहां पर मैं एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बनाता हूं, जो जेन्युइन जानकारी तो शेयर कर देता हूं, उसमें भी काफी लोग काम बन जाता है। लेकिन मोस्टली चांसेस है पैन का आधार कार्ड के बेसिस पे आपको छोटा ही लोन अमाउंट दिया जाए। उसको विजिट करके चेकआउट करिए, सही लगे वहां पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।